तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो 1800 के दशक से शुरू होकर सीधे आज के आधुनिक अस्पतालों के कमरों तक जाता है। और ये कहानी है परमाणु यानी एटम की। एक एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी से लेकर इंसान की जान बचाने वाली थेरेपी तक का ये सफर सच में बहुत रोमांचक होने वाला है। आइए फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे अविभाज्य परमाणु से, फिर आएगा तरबूज मॉडल, उसके बाद हम मिलेंगे परमाणुओं के चचेरे भाइयों यानी आइसोबार्स और आइसोटोन्स से, और आखिर में देखेंगे चिकित्सा में समस्थानिक। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हमें बताएंगे कि कैसे बुनियादी रसायन विज्ञान ने आज की मॉडर्न मेडिसिन का रूप ले लिया। सेक्शन 1 द इंडिविजिबल एटम यानी अविभाज्य परमाणु। तो बात है 19th सेंचुरी की शुरुआत की। ये वो दौर था जब जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दुनिया के सामने रखी, 1803 से 1804 के आसपास। उनका कहना था कि दुनिया की हर चीज, हर पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें एटम्स कहते हैं। अब यहाँ सबसे ध्यान देने वाला शब्द है अविभाज्य यानी इनडिविजिबल। डाल्टन का बिल्कुल पक्का मानना था कि परमाणु किसी भी चीज का सबसे छोटा हिस्सा है। इसे किसी भी हाल में और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, एकदम किसी ठोस ना टूटने वाली गेंद की तरह। डाल्टन के मूल सिद्धांतों पर गौर करें तो एक बात साफ उभर कर आती है कि किसी एक एलिमेंट के सभी परमाणुओं के गुण यानी प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक समान होती हैं। उनके इस पूरे सिद्धांत की नींव इसी बात पर टिकी थी कि एक परमाणु को किसी भी तरह से विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन ये एटम्स आखिर आपस में बिहेव कैसे करते हैं? डाल्टन ने बताया कि ये हमेशा छोटी और पूरी संख्याओं में जुड़कर यौगिक बनाते हैं। जैसे पानी का ही उदाहरण ले लीजिए, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। इसका मतलब है कि ये ठोस, ना कटने वाले छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स बिना आड़े तिरछे टुकड़ों में बटे एकदम सटीक होल नंबर्स में जुड़ते हैं, और यही केमिकल रिएक्शंस में सीधे हिस्सा लेते हैं। सेक्शन 2 द वाटरमेलन मॉडल यानी तरबूज मॉडल। साइंस की सबसे अच्छी बात यही है कि ये कभी एक जगह रुकता नहीं है। अब इन दो अलग अलग दौर की सोच में फर्क देखिए। डाल्टन का मानना था कि परमाणु एक ठोस, न टूटने वाला गोला है, लेकिन जे थॉमसन की सोच इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने बताया कि नहीं, परमाणु के अंदर भी और छोटे चार्ज वाले उप परमाणु कण होते हैं। एक तरह से थॉमसन ने उस अविभाज्य परमाणु को बीच से खोलकर दुनिया के सामने रख दिया। सिर्फ एक सदी के अंदर वैज्ञानिक समझ में आया ये बदलाव।